सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित जो कह रहे हैं इसमें से नफरत की गंध आती है। अच्छा, पद्मिनी को जोहर करके 33,000 हमारी माताओं को जला दिया था, तब नफरत की आग नहीं दिखाई दी आपको? तब मैं हमारे 10,000 लोगों को आज में 10 लाख लोगों को पाकिस्तान बनाते कर जला दिया और 2.25 करोड़ को हिजरती बनाया, तब नफरत की आग आपको दिखाई नहीं दे रही थी? और मैं जब ये राष्ट्र को बचाने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से करता तो नफरत की आग दिखाई देती है। ये देश में 1 लाख बदर से जिहाद सिखा रहे हैं, आपको नफरत की आग नहीं दिखाई देती है? और जिहाद बंद कराने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से नफरत की आग दिखाई देती है? आपकी आंख में, आपकी बात में ये नफरत दिखाई देती है। हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए और देश के 85 करोड़ हिंदुओं की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से जो भी आवाज उठानी होगी वो हम उठाते रहेंगे, और उसके लिए फांसी के फंदे पर चढ़ना है तब चढ़ने के लिए। सत्य सनातनता को गाली की उपमा दी जाती थी और विरोध करने वालों की जीभ खींच ली जाती थी। राम नाम का जाप भी जब अपराध हुआ था इस भू पर, और चिता भी राष्ट्रभक्त की जब जलती थी धू धू कर, जब हिंदू को मात्र एक अपराधी समझा जाता था, जब कोई मंदिर में घंटी तलक बजा ना पाता था, यज्ञोपवीत धारण करना अस्तित्व गंवाने जैसा था, चोटी रखना तो मानो खतना करवाने जैसा था, मंदिर तोड़ तोड़ करके मस्जिदें बनाई जाती थी, धर्म सनातन की मानो अस्थियां बहाई जाती थी, जब नंगी मां बहनों के बाजार लगाए जाते थे और सनातनियों के सर धड़ से उड़वाए जाते थे, नीतिवान धरती पर उल्टी नीति निभाई जाती थी, मुसलमान ना बनने पर खाले खिंचवाई जाती थी, तब संग्राम सनातन का इतिहास सुनहरा करता है, इस माटी के लाल रंग को और भी गहरा करता है। চিন্তা করার কারণ নেই, কিন্তু প্রিভেনশন ইজ কিওর দেন বেটারনেস। जवाब दीजिए ना। कुरान सूरज तो चल ही रहा है, सुबह से शाम तक इधर से पूरब से पश्चिम तक जाता है। हाँ। बल्कि सूरज घूम रहा है, तो ये तो सभी देख रहे हैं। सूरज घूम रहा है जी हाँ। और धरती एक जगह है। धरती हाँ अभी एक ही जगह है, अभी एक ही जगह है, फिर कब घूमेगी? अब ये जब अल्लाह की मर्जी होगी तब घूमेगी, घूम सकती अच्छा, है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक तो है। वो चाहे। तो beyond all that, Guruji, his Vedic mathematics, his blessings had always been with us. We had always been, seeking his blessings for every time. I keep calling them on mobile because I keep traveling across the globe. Many times, wherever opportunity is there, I seek blessings of Guruji. He is the towering personality. I told so much about ISRO and all that. I want to leave all that behind because that is enough for science. But if you want to talk about spirituality, I don't think we have anybody better to bless us than Sadhguruji sitting here, Shankaracharya ji, and his knowledge about maths, his knowledge about science, his knowledge about the spirituality, connecting the science and human being is really I am mesmerized. That much I can tell you. आप जनता से आज इतना वादा कर दें कि आप इस तरह के भड़काने वाले बयान नहीं देंगे, आप आग लगाने का काम नहीं करेंगे और वाकई में सबको साथ लेके चलेंगे। जो अगर बशर्ते अगला पक्ष शांति से रहेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी उसके विकास करने में योगदान देने में। और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे। आपसे ये पूछना चाहूंगी, असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है, बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी हालत में इस बार सीएम की पद पर नहीं बैठने देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और मैं तो कहूंगी पूरे विश्व में अपना इस प्रकार नाम बढ़ाया है, और नाम बढ़ाने वाला गुंडागर्दी भी नहीं। जैसे कि अखिलेश जी ने पूरे हिंदुस्तान में नाम उन्होंने भी किया था, हमें भूलना नहीं चाहिए। और भी नेता पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी खुद करते हैं, लेकिन या तो उनके कुछ कम्युनल मुद्दे होते हैं या कुछ ऐसे बयान होते हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ मिलकर वो खुद वायलेंस पर उतर आते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने विश्व में, अपने हिंदुस्तान में जो नाम बनाया है वो सिर्फ इस बलबूते पर कि उन्होंने काम करा है। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश के हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर आपको पुलिस तैनात मिलेगी, जो गुंडागर्दी वाले जमाने में नहीं मिलती थी, जो अखिलेश जी का
टाइम हुआ करता था, तो इस चीज को बदला गया है। तो ओवैसी साहब भले ही कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगे और बोलने लगे कि मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, उन्हें ये बात को याद रखना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है। वो यहाँ का जो भी मतदान होगा वो तय करने वाले नहीं है। वो जनता के दिलों को नहीं जानते, और इसी बात का दुख है, क्योंकि अगर जनता के दिलों को ओवैसी साहब जान जाते ना, तो जो उनके उटपटे बयान होते हैं, जो हिंदुस्तान की मुखालिफत करने वाले तरीके होते हैं, जो सरकार को गाली देने वाले तरीके होते हैं, वो कभी भी ना करते, क्योंकि जनता के दिल में मोहब्बत है। और जनता ने देखा है कि योगी जी ने किस प्रकार अधिकारों के लिए लड़ाई करी है जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को किस प्रकार अपने सर पर बिठाया है। और ये ऐसा मुख्यमंत्री हर राज्य में, हर प्रदेश में होने का लोग चाहते हैं कि काश हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा होता। तो ओवैसी साहब को बोलने देते हैं, बोलने में थोड़ी ना पैसा लगता है, लेकिन आज सभी को मालूम है कि 2022 में जब दोबारा चुनाव होंगे ना, तो योगी जी दोबारा भारी बहुमत के साथ जीत कर आएंगे और दोबारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे। बिल्कुल, देखिए ये तो था ओवैसी जी का बयान। वहीं उनकी पार्टी के एक नेता है असीम वकार, उनका ये कहना है कि इस बार मुख्यमंत्री या तो मुस्लिम बनेगा, नहीं तो फिर उप मुख्यमंत्री मुस्लिम को बना के ही रहेंगे। वैसे तो सेक्युलर होने का बहुत दावा करते हैं ओवैसी जी और उनकी पार्टी, लेकिन यहाँ पर वो कम्युनल कार्ड खेल रहे हैं, इस पर क्या कहें? अरे हम किस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं? जिनकी जो जड़ें हैं वो खुद सांप्रदायिक तत्वों पर जुड़ी हुई हैं, वो वहां से उगते और कहां सिर्फ एक क्षेत्र। आमिर खान के बारे में इस देश के एक बड़े समुदाय की राय कुछ ऐसी है कि आमिर आज के दौर में सबसे सुलझे हुए, पके हुए, परिपक्व अभिनेता कलाकार हैं। और आमिर इतने बड़े कलाकार हैं कि हिंदू मुसलमान के भेद से परे हैं, एक सच्चे प्रोफेशनल, परफेक्शनिस्ट और न जाने क्या क्या। सत्यमेव जयते जैसे टीवी शोज बनाकर उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों पर भी प्रहार किया है। लेकिन जरा ठहरिए, आपको आमिर खान के व्यक्तित्व को ध्यान से समझना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आमिर को देश के प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अत्यंत घृणा है? वह भी आज से नहीं, लगभग 20 बरस पहले से। विश्वास न हो तो 2004 का एनडीटीवी का लोकप्रिय शो वॉक द टॉक देख लीजिए। तभी आमिर खान नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगे का दोषी मानकर कठोर सजा की मांग कर बैठे थे। That there is a lot of poison that can be spread in people's minds, and for example this case of what happened in Gujarat was really appalling. According to me, somebody like Modi there were Indians killed over there. There were innocent Indians who were killed. It's completely irrelevant whether they were Hindus or Muslims or Christians or Parsis or Sikhs. There were Indians being killed, and for which no one has been punished so far, by a leader who's supposedly a leader, and he is responsible. He and his party, he and his people are responsible for the killings. न कोई अदालत, न कोई दलील। शेखर गुप्ता से बातें करते हुए वह सीधे दंड की मांग करते हैं। आमिर की फिल्में देखिए, पहले देशभक्ति का तड़का लगाया, फिर धीरे धीरे अपने एजेंडे पर आए। मंगल पांडे, लगान, सरफरोश तो हाथी के दिखाने वाले दांत हैं। खाने के दांत का नाम है रंग दे बसंती और पीके। रंग दे बसंती के सहारे वाजपेयी सरकार पर निशाना साधा गया था, और पीके में हिंदू धर्म के साथ भौंडा मजाक किया गया। पीके आमिर का असली चेहरा है। आमिर ने सत्यमेव जयते जैसे शो के सहारे हिंदू समाज में फैली कुरीतियों पर खूब प्रहार किया, लेकिन उसी शो में कभी किसी मुल्ला, मौलवी, हलाला, बुर्का, चार बीवी के चलन पर प्रश्न नहीं उठाए। आमिर ने अपनी दूसरी पत्नी किरण राव, जिसे अब वह तलाक दे चुके हैं, उनसे यह कहलवा दिया कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं, भय का माहौल है। आज उसी किरण राव को उन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया है। अब आमिर निकल पड़े हैं। अब इवोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप हो रहा है। अब उनकी दूसरी बीवी दोस्त यानी फ्रेंड हो गई है, तीसरी का टाइम हो गया है। क्यों? आमिर खान छद्म का दूसरा नाम है। वह एक हाथ से काम करते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलने देते। पहले देशभक्ति पर फिल्में बनाते हैं, फिर हिंदू धर्म पर फिल्मों के जरिए वार करते हैं। आमिर जैसे छद्मियों से देश को बहुत खतरा है, क्योंकि इन जैसे अभिनेताओं और कलाकारों के पास अपने हर बुरे कर्म एजेंडे को सही ठहराने का एक मॉडर्न सिद्धांत होता है। ये सबसे बेहतर जानते हैं कि देश की विशाल जनसंख्या को मूर्ख बनाकर कैसे हीरो बना जाता है।